गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने 12 क्वेश्चन तक देखा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो भी होगी हमारी वो आप तक पहुंच जाए आराम से। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा। जो बच्चे नए हैं वो ये भी करेंगे कि पहले प्लेलिस्ट में जा करके, मैंने सारा कुछ अपडेट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके आप उस कंटेंट को जाके देख लें। 1.1 का जितना भी मैंने बताया है पहले उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वितर्कता के उपयोग से क्या करना है, मान निकालना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तो दोनों टर्म में कॉमन कौन मिल रहा है, दोनों में मिल कौन सा रहा है। देखिए 7/5 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ भी है। ठीक है, तो 7/5 जो है दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, बचेगा कितना, -3/12 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इसमें है ना, प्लस है तो प्लस का सिंबल दे देंगे। 7/5 जब निकाल लिए हैं तो बच कितना रहा है, 5/12। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम लोग जानते हैं ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए 12 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, -3 + 5। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, 7/5 गुना 5 में से 3 माइनस होगा 2/12। 2 से काट सकते हैं इसको, 2 × 12 बचा कितना, 7/5 × 30। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है बात समझ में, चीज़ें क्लियर हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसके बाद, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर, है ना, इसमें भी वही काम करना है। 9/16 देखिए दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे। 9/16 कॉमन निकाल लिए, बचा कितना, 4/12 जोड़ -3/9। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है बात समझ में। इसके पहले अभी जस्ट यही क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था इसी तरह का, है ना, कि वितर्कता के उपयोग से क्या करते थे, कॉमन निकाल लेते थे, उसके बाद हम लोग हल करते थे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्या कर लेंगे, 9/16 गुना, पहले ब्रैकेट का अंदर का काम होता है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 36, है ना। चलिए तो 12 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 12 × 36, 3 × 4 12, प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना, 9 × 4 36, 4 × 12। चलिए 9/16 गुना 0/36। आ रहा है बात समझ में, है ना। ये कितना हो जाएगा पूरा, 0/36 यानी 0, और 9/0 को जब गुना करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, यानी खुदा पहाड़ और निकली चूहिया, है ना। चलिए तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी परिमेय संख्या, है ना, और उसके गुणात्मक विलोम। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था, परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, उसके गुणात्मक विलोम, है ना। कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, पहले गुणात्मक विलोम समझना होगा कि गुणात्मक विलोम कहते हैं किसको है। तो गुणात्मक विलोम दैट मीन्स कि कोई भी संख्या है ना, मान लेते हैं कि एक संख्या 5 है ना, इसका गुणात्मक विलोम कितना होगा, पहले तो 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका गुणात्मक विलोम क्या होगा, यानी इसका जो हर है वो ऊपर चला जाएगा और अंश जो है वो हर के रूप में चला आएगा, है ना। ये इसका क्या हो गया, गुणात्मक विलोम हो गया। यानी जब ये दोनों को जब गुना करेंगे, है ना, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देख लीजिए गुना करके, 5 × 1 करेंगे 5, या यहाँ से काट भी सकते हैं, 5 से 5 कट भी जाएगा, 1 ही आएगा, है ना। यानी अंश जो है हर बन जाता है, हर जो है वो अंश बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से समझते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई एक परिमेय संख्या ले लिए एग्जाम्पल के रूप में 2/3, उसका एक गुणात्मक विलोम, इसका गुणात्मक विलोम कर दीजिए। बताया अभी कि ये ऊपर चला जाएगा और ये अंश, इसका हर जो है अंश बन जाएगा, हर और अंश जो है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, हर जो है वो अंश बन जाएगा। ठीक है ना। का गुणनफल, इसका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 1। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या, है ना, कोई क्या है, कोई धनात्मक परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या धनात्मक है, पॉजिटिव परिमेय संख्या, पॉजिटिव मैंने ले लिया, है ना, इसका गुणात्मक विलोम खालिस्तान परिमेय संख्या होती है, इसका गुणात्मक विलोम कर दिए, है ना। कैसा परिमेय संख्या होगा, चूंकि प्रश्न में है धनात्मक, है ना, इसीलिए यहां पर क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, है कि नहीं, आ रहा बात समझ में, है ना। 2/3 का कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये क्या है, धनात्मक ही है ना, पॉजिटिव है, इसीलिए कैसा हो जाएगा, धनात्मक, कैसा हो जाएगा, धनात्मक। आ रहा है बात समझ में। चलिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, है ना, अगर ऋणात्मक रहेगा तो गुणात्मक विलोम क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना, धनात्मक का धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक होगा। चलिए, चौथा है परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम, 0 का गुणात्मक विलोम, 0 का गुणात्मक विलोम होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। चलिए, 0 का गुणात्मक विलोम निकालेंगे, है ना, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, आ रहा बात समझ में, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। चलिए, इसका गुणात्मक विलोम करते हैं, ये कहाँ चला जाएगा, 1/0, है ना, आ रहा बात समझ में। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक विलोम इसका बन नहीं पा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा कि परिमेय संख्या 0 का जो गुणात्मक विलोम होता है वो नहीं होता है ना, 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। चलिए, 4 तक देख लिए, है ना, देखते हैं इसके बाद 5वां क्वेश्चन से हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 1 और -1 का गुणात्मक विलोम क्रमशः क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले क्लास में कि 1 का गुणात्मक विलोम कितना होता है, 1, और -1 का गुणात्मक विलोम भी -1 ही होता है, यानी सिर्फ 2 ऐसा परिमेय संख्या है जिसका गुणात्मक विलोम वो खुद होता है। ठीक है, इसीलिए 1 का कितना हो जाएगा, 1, और -1 का कितना हो जाएगा, -1। आ रहा है बात समझ में, 1 का कितना होगा, 1, -1 का कितना होगा, -1। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तीनों एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका घातांक और घात चैप्टर से दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में दे दिया है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको बनाने का एक तरीका है, ठीक है, क्या तरीका है, एक फार्मूला होता है, मैं पहले बताता हूँ, a⁻−n, ये घातांक घात का तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। a⁻−n अगर रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 1/1 लिखेंगे, है ना, बटा ये पूरा को, अगर घात में इसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो पूरा को नीचे लिख देंगे, है ना, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग को इसको बनाना होगा। ठीक है, चलिए देखते क्या करेंगे इसको। 6⁻−1 है, 6⁻−1, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 बटा पूरा को नीचे लिख देंगे, 6 -1, माइनस तो हट जाएगा यहाँ पर, है ना, 1 हो जाएगा, 6 को 1 बार गुना करेंगे, 6 × 1 6 ही होगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/6। आ रहा है बात समझ में, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसी फार्मूला पे बना लेते हैं। फार्मूला क्या है, यहाँ पे फार्मूला तो मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, -5/7 पूरा पर पावर -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये माइनस में है, इस ये माइनस में रहे प्लस में रहे, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ माइनस वाला ये रहेगा, तब नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, 1 बटा, ठीक है, पूरा को अब हम लोग क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, है ना, -1 है ये तो हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -5/7। आ रहा है बात समझ में, है ना, पूरा पर पावर 1, है ना, 1 का तो कोई वैल्यू यहाँ पर है नहीं, क्योंकि इसको एक बार गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 को ऊपर गुना कर देते हैं, 7 एकम 7 बटा, ये ऊपर गुना हो जाता है, ये वाला इससे गुना हो जाता है, -5। आ रहा है बात समझ में, ये हो जाएगा 7/-5। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, 8वां भी देख लेते हैं।
8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3/13 पर पावर -1 है, 3/13 पर पावर -1, इसको क्या करेंगे 1 है ना, 1 कर दिए, इसको पूरा लिख देंगे 3/13, 1/3/13, 13 को गुना कर देंगे ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 13 गुना 1 13/3, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/3। आ रहा है बात समझ में? देख लीजिए फटाफट क्या क्या किया हुआ है, बहुत आसान तरीका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ना कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखें, है ना। मैंने बताया था आपको गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, सिर्फ उलट देते हैं। ठीक है, तो 17 को 17/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 17 को 17/1 लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने बताया था कि अंश जो है वो हर के पे चला जाएगा और हर जो है वो अंश पे चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 17 नीचे चला गया और 1 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/17। देख लीजिए फटाक से, आ रहा है बात समझ में? चलिए इसको उलट देते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 1/-9। ठीक है, इसके लिए लिख देते हैं 19 ऊपर चला गया, -6 नीचे चला आ गया। ठीक है, 8/13 है, कितना हो जाएगा 13/8, 13 ऊपर 8 नीचे, 16 ऊपर -7 नीचे, है ना, 7 ऊपर -15 नीचे। बस अंश हर के जगह पे और हर जो है वो अंश के जगह पे। यहाँ पे क्या कर देंगे 2/5 है तो 5/2 गुना 9/4। ठीक है, इसको कर देंगे 8/-3 गुना 11/-7। कोई दिक्कत नहीं है ना। -13 है तो कितना हो जाएगा 1/-13। ठीक है, 1/5 है तो कितना हो जाएगा 5/1 या 5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है -1 गुना, है ना, 5/2, 5/-2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। आ रहा है बात समझ में, है ना। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 15वां क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।